ओके। हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला अब आया कहाँ से, है ना। क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। सपोज करो कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और आपको इस चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है। आपको सिर्फ इस चार्ज को लेके जाना है ना। मतलब इसका एक्सेलरेशन आपको जीरो रखना है। सपोज करो कि आपको बहुत धीरे 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 लेके जाना है। तो ये कब पॉसिबल है? तो कोई भी चीज का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर फोर्स लगाएगी, तो आपको फोर्स का लगाना है पीछे। तो आप कितना फोर्स लगाओगे? आप जो फोर्स लगाओगे वो कितना होगा? क्यू ई। तो ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर। पर आप फोर्स का लगा रहे हो पीछे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट। वापस चीज को ध्यान से सुनो। तो आपको इस चार्ज को इस तरीके से लेके जाना है कि चार्ज का जो एक्सेलरेशन हो वो जीरो हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रही है क्यू ई, तो आप जो फोर्स लगाओगे वो कहां पे होगा? पीछे। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा क्यू ई। तो एक्सटर्नल फोर्स तो क्या है? पीछे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट का है? आगे की तरफ। तो आप जो वर्क करोगे, आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा? आपका जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस एफ इंटू डी आर। फिर आप क्या करो? फिर आप फोर्स का फॉर्मूला पुट करो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। तो वर्क डन एफ की जगह क्यू इंटू ई और इंटू डी आर। अब अगर तुम्हें यह फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसका डेरिवेशन मैंने पहले वाली एक वीडियो में करवा रखा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो माइनस ई डी आर की जगह क्या आ जाएगा? डीवी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डीवी। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चार्ज टू बी मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन, है ना। अब ये जो पोटेंशियल है, याद रखना, ये वाला पोटेंशियल इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता है हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद रखना। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन, चार्ज टू बी मूव्ड। ओके। जैसे इस क्वेश्चन में मानो यहां पे एक चार्ज पड़ा है क्यू, और यहां पे एक चार्ज पड़ा है क्यू डैश, और मुझे इस क्यू डैश को बी से लेके सी तक लेके आना है। तो मुझे इस क्यू डैश को कहां से लेके आना है? बी से सी तक। किस चार्ज को लेके आना है? क्यू डैश को। तो पहले फॉर्मूला लिखो। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज टेकन। कौन सा चार्ज लेके गए? क्यू डैश। ब्रैकेट में क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद रखना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आता है। तो फाइनली तो वो कहां था? सी पे। इनिशियली कहां था? बी पे। तो पहले अपन पोटेंशियल एट बी निकालते हैं। अब याद रखना, जब आप बी पे पोटेंशियल निकालोगे, तो जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो आपको उसको नहीं देखना है ना। तो क्यू डैश को भूल जाओ। मान लो क्यू डैश एग्जिस्ट नहीं करता। तो बी से कितनी दूरी पे क्यू पड़ा हुआ है? बी से देखो, R1 दूरी पे पड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एट बी कितना हो गया? के क्यू अपॉन R1। अब सी पे पोटेंशियल निकालते हैं। जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उसको नहीं देखना है, उसको भूल जाओ। अब है ही नहीं, क्यू डैश एग्जिस्ट नहीं करता। तो सी के पास में कौन सा चार्ज है? क्यू। कितनी दूरी पे पड़ा है? R2। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाय R2। तो आपके पास VB भी है, आपके पास VC भी है, और आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा किसका? आपको आंसर मिल जाएगा वर्क डन का। तो पोटेंशियल निकालते वक्त जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? तो किसको मूव कर रहे हो? क्यू डैश को। तो क्यू डैश को आपको नहीं देखना है। ठीक है, ओके। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन टू मूव क्यू डैश फ्रॉम बी टू ए। तो आपका एक चार्ज क्यू डैश पड़ा हुआ है बी पे, आपको उसको मूव कहां पे करना है? आपको उसको मूव करना है ए पे। तो बी से लेके ए तक लेके आना है। यहां पे क्यू पड़ा हुआ है, यहां पे क्यू पड़ा हुआ है। इस क्यू डैश को आपको वहां से लेके यहां तक लेके आना है। तो वर्क क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। किस चार्ज को लेके आना है? क्यू डैश को। और फाइनल पोटेंशियल क्या है? वी ए। इनिशियली कहां पे था? बी पे, तो वीबी। अब अपन वी और वीबी निकाल लेते हैं। तो ए पे जब अपन पोटेंशियल निकालेंगे, तो जिस चार्ज को लेके आए इसको देखना ही नहीं है, क्यू डैश को भूल जाओ। क्यू डैश है ही नहीं। तो ए के पास में एक तो क्यू पड़ा हुआ है, कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? ए। तो उसका हो जाएगा के क्यू बाय ए। ए के पास में एक और क्यू पड़ा हुआ है, कितनी दूरी पे पड़ा है? ए। तो के क्यू बाय ए। उसी तरीके से बी पे निकालना है।
तो B से 2a दूरी पे क्या पड़ा हुआ है Q, तो इसका हो जाएगा KQ/2a। B से 2a दूरी पड़ा हुआ है Q, तो इसका भी हो जाएगा KQ/2a। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? तो पहले फॉर्मूला लिखो, जिस चार्ज को मूव करना है उसकी वैल्यू पुट करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पुट करो, और इसको निकालने पे ध्यान दो। पर पोटेंशियल निकालते वक्त जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो उसको आपको नहीं देखना है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पे एक रिंग है, इस रिंग पे चार्ज है Q, इस रिंग का रेडियस है R, इस रिंग का सेंटर है O, पर आपको एक चार्ज Q को इंफिनिटी से लेके कहां तक लेके आना है, O तक, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज टू बी मूव्ड क्या है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल पॉइंट तो O है, तो VO माइनस शुरुआत में कहा था A पे, A कहाँ है इंफिनिटी पे, तो V आ जाएगा आपका इंफिनिटी वाला। अब O पे क्या पोटेंशियल होगा, देखो इसका मैं पहले डेरिवेशन करा चुका हूं। किसी भी रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है KQ/R, और इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है आपका 0। बस दोनों वैल्यू पुट करो, आपका वर्क डन आ जाएगा। इकोनॉमिक कर लेते हैं हम। तो जैसे मान लो कि एक चार्ज Q आपका सेंटर पे पड़ा हुआ है, और इससे R दूरी पे यहां पे एक पॉइंट है A, यहां पे एक चार्ज Q पड़ा हुआ है। आपको इस Q को यहां से मूव करते हुए B पे लेके जाना है। किसको लेके जाना है, Q को। कहां से कहां लेके जाना है, A से लेके B तक। तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज टू बी टेकन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इनटू VB माइनस V है। अब ध्यान से देखो, तो B के पास में तो एक ही चार्ज है, इस Q को नहीं देखना है, इस Q को देखना है। इस B से Q कितनी दूरी पे, R, तो VB कितना हो गया, KQ/R। इस A से Q कितनी दूरी पे, R, तो KQ/R। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। आया समझ में? और इसके साथ ही एक और प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की आती है अपने पास, वो है वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, तो जो B पे है वही A पे होगा, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के कारण आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फीयर होता है। तो इस स्फीयर पे अगर आपको चार्ज को मूव करना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, 0। ओके, तो अब आपको इस वीडियो के बेसिस पे मैसेज में जो क्विज है वो भी सॉल्व करना है, या फिर उस क्विज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको कोई सजेशंस है तो आप मुझे दे सकते हो कि इस वीडियो में और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स और एमसीक्यूज, आपको क्या चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक्स अ लॉट।